नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह। अभी हम लोग कनॉट प्लेस से लाइव हो रहे हैं और जहां तक बात करें अभी इस देश की और इस देश के माहौल की, चुनाव है, आगामी लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और इसी को लेकर के हर एक चौक चौराहों पर राजनीति को लेकर के चर्चाएँ हो रही हैं। आज हम लोग कनॉट प्लेस आए हैं तो कुछ मुद्दों को लेकर के आए हैं। मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के 5 जजों ने अयोध्या मामले में 3 लोगों के नामों का जिक्र किया है, जो मध्यस्थों के जरिए जो जिक्र आ रही है कि इन लोग जो है मध्यस्थता करेंगे। इसमें श्री रविशंकर भी हैं, उसमें कलीफुल्ला भी हैं और श्री राम पंचू भी हैं। सवाल यह है कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का इशू जनता पे इफेक्ट डालेगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या राम मंदिर का मसला देश के लिए बहुत बड़ा मसला है कि गरीबी मसला है कि रोजगार मसला है। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये बोलूँगा, देखो मेरा अपना मकान था और मैं फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है, मुझे निकाल दिया गया। अगर मैं अपना घर में रहने के लिए मांग रहा हूँ तो मैं क्या गलत मांग रहा हूँ? और डिसीजन मेरे हिसाब से कि वो वहाँ मंदिर बनना चाहिए। मैं 100% नहीं, पूरी पब्लिक पक्ष इस पक्ष में, पूरे हिंदुस्तान इस पक्ष में है, लेकिन ये कहाँ किस तरह का रोटी सेका जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये प्योर राजनीति हो रही है। एकदम क्लियर डिसीजन आना चाहिए कि राम मंदिर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस घर के मेरे पास सारे प्रमाण हैं। एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का है, हिस्ट्री का प्रमाण है, पब्लिक जानती है, पुराने लोग जानते हैं कि वहाँ पहले राम मंदिर था। तो फिर उसमें वाद विवाद का मैटर क्या है कि वहाँ पर मस्जिद बनाया जाए। उसको एकदम क्लियर डिसीजन देना चाहिए कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। 100% उस पक्ष में हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे मध्यस्थों का नाम का जिक्र किया है, नहीं, मैं उस पक्ष में नहीं हूँ। क्यों? मेरा अपना घर था, मुझे अपने घर से निकाला गया। मैं अपने घर में जाने के लिए फिर हमें क्या मतलब मध्यस्थता की जरूरत है? मेरा अपना घर है तो फिर मध्यस्थता की जरूरत है? इंडिया ने एक बार इंटरव्यू किया था हिंदू पक्षकार का और मुस्लिम पक्षकार का। हिंदू पक्षकार जो धर्मदास जी, उनका जब इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने बिल्कुल कहा था कि जब एक हियरिंग हो रही थी तो बाकायदा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस फाइल को फेंक दिया कि कहा कि इसके बाद भी देश के कई सारे मुद्दे हैं। सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को मध्यस्थों का नाम का ही सब किसी के सामने लेकर के आना था, मध्यस्थों के हाथ में ही सौंपना था अयोध्या का मामला, तो इतना देरी क्यों हुई? और सवाल यह भी है कि अगर जब आप तारीख पे तारीख दे रहे हैं तो इसके पहले अपने मध्यस्थों का नाम। रियली मैं बता रहा हूँ, ये रोटी सेकने का मैटर है, कुछ नहीं, नथिंग्स। मंदिर है, वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, ठीक है। मैं तो एकदम स्टेट में कहता हूँ कि हर तरह का प्रूफ है, हिस्टोरिकल प्रूफ है, रिटर्न प्रूफ है, पब्लिक जानती है, सबको पता है। जो घर में हमें घर से निकाल कर रह रहा है उसको ही पता है कि यहाँ मंदिर था। फिर उसमें किसी तरह कोई बात नहीं होना चाहिए। वहाँ मंदिर बनना चाहिए, 100% उस पक्ष में है। आप इतने पब्लिक से पूछ लो, आप क्या इनका ओपिनियन है? 100 में से 90% पब्लिक मंदिर बोलने के पक्ष में, बनाने के पक्ष में है। 10% को छोड़ दो आप। 10 हर जगह नेगेटिव होता है, हर जगह डिस्प्यूटेड केस में इस तरह के मैटर आते हैं। 90% अगर हमारी बात मत से ओपिनियन है तो आप मुझे मना करो। अभी लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, राम मंदिर का मसला बहुत बड़ा होगा और जनता को कहीं ना कहीं घेरा जाएगा? जनता को तो नहीं इसमें लगता है, हमें लगता है कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ युवाओं की भी मुद्दा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। वो उस पर नहीं है। और मंदिर तो जरूरी बनना चाहिए, ये इंडिया का देश का चीज़ है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक किसी दायरे में लाकर उसको टाल मटोल करी है। और कॉलेजियम, मैं एक इनडायरेक्ट में बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाह रहा था ये कैमरा के सामने। आपसे मैं लूट लिया एक तो चीफ जस्टिस भी हमको लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लगता है हमें कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल समा गया है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। एक सवाल आपसे है अंकल जी, एक सवाल आपसे है कि अगर आपको क्या लगता है कि राम मंदिर का मसला लेकर के जनता के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में गई थी और काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, उस पर सरकार उस स्तर से काम नहीं कर पाई है, तो क्या राम मंदिर के मसले में लोगों को उलझाया जाएगा चुनाव के लिए? राम मंदिर के लिए तो उसने बोला था, लेकिन विरोध पक्ष थोड़ा विरोध करता है, इसलिए राम मंदिर नहीं बना। और क्या है, नौकरी में सब पढ़े तो ज़्यादा है, जगह है नहीं, क्या कर सकते हो? अच्छा, राम मंदिर को लेकर क्या लगता है कि जनता को गुमराह किया जाता है जब बेरोजगारी पर काम नहीं होता है या रोजगार पर काम नहीं होता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भारतीय है, जो सनातन धर्म को मानने वाला, उनको पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन राम मंदिर बनेगी, भव्य बनेगी। एक सवाल मैं कर दूं, आपने कहा कि एक मैं सवाल करूंगा आपसे। आपने कहा कि एक न एक दिन राम मंदिर बनेगी, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या काफ़ी सारे लोग जो चुनाव में जाकर कहते थे कि हमारी जब सरकार बन जाएगी तो हम राम मंदिर बनवा देंगे, सरकार का एक तरह से देखा जाए तो कार्यकाल खत्म हो गया, क्यों आचार संहिता बहुत जल्द लगने वाला है, क्या लगता है कि सरकार ने धोखा किया उन सारे लोगों के साथ?
तो आप जो कहना चाहते हैं ना, जो मीडिया का काम है क्वेश्चन पूछना, मैं आपको क्या कहा, मैं महादेव को मानता हूँ, महादेव का ही रूप सारा है, ठीक है। जो लोग जानते हैं, जो आखिरी बार जिसने सरयू नदी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान को जाते हुए देखा, जिन लोगों ने देखा, जिनके वंशज ने देखा, उनको पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा, बनेगा। और एक मिनट, चुनाव सुनिए, चुनाव तो सबको पता था कि 5 साल के बाद चुनाव होनी है। आप चुनाव के बीच में क्यों घुसर रहे हैं? चुनाव तो बच्चा को भी पता था कि 2019 में चुनाव होनी है लोकसभा का, तो उसमें आप क्यों चुनाव को घुसेर रहे हैं? चुनाव से कोई लेना देना। रही बात बीजेपी के प्रवक्ता को मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या वो अपने सर्वे सर्वा के साथ बैठ के बात करते हैं क्या? आप देखिए, कभी मोदी के मुंह से सुना इस पर? कभी आपने सुना मोदी जी क्या कहते हैं? मैं आपको मोड़ के लाता हूँ, एक टेलर दिखाता हूँ, जैसे मूवी का टेलर होता है ना, और टेलर से पता चलता है कि ये मूवी 100 करोड़ का होगा, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का होगा। टेलर देखिए आपको। अभी जो पुलवामा का घटना घटा, क्या बोला मोदी जी ने? जो दर्द आपको है वही दर्द मुझे है। आप समझ गए मेरी बात? जो दर्द आपको, जो दर्द धनोज कुमार को है, वही दर्द मोदी को है, क्योंकि वो भी भारतीय, मैं भी भारतीय हूँ। रह गई बात कि कुछ लोग हैं जो रुकावट डालते हैं, रोड़े डालते हैं, कुछ लोग हैं जो उनके काम में रुकावट डाल रहे हैं। जैसे अभी आप राम मंदिर पर आइए, कौन जाता है अदालत में? कौन जाता है? धनोज कुमार तो नहीं जाता है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। कौन सबूत मांग रहा है? एक सोनिया गांधी क्या बोला? प्रभु श्री राम तो थे ही नहीं। जब सर्वे सर्वा बोल सकती है, सोनिया गांधी के सामने औकात है सलमान खुर्शीद की, लेकिन अभी उसको फर्रुखाबाद से टिकट मिला है। आप देखिए मसूद इमरान को, जो बोला मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उनको कांग्रेस क्या कर रही है? लोकसभा का टिकट दे रहा है। ये क्या भाई, क्या है ये? कांग्रेस का तो बिल्कुल पलिता जो है ना भाई साहब, छुरछुरी नहीं होता बच्चे जो दीपावली में जलाते हैं, और जब खत्म हो जाते तो चिल्लाते पापा पापा खत्म हो गए, तो पापा भी बोलते बेटे अब तो खत्म हो गए। तो वही कांग्रेस का हाल हो गया। और राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, और आप देखेंगे 2019 भी रिकॉर्डेड जीत हो रही है। और ये जो हिंदुत्व है, आज मोदी जी ने जो कोशिश किया है हर हिंदू को बताने के लिए कि कब तक सोए रहोगे, जगो, तुम्हारे राज पर कोई दस्तक दे रहा है, जगो तुम। एक बात, क्या विकल्प हम लोग के पास भाई साहब? क्या करूंगा मैं? पाकिस्तानी के समर्थक को मैं दूंगा शासन? पाकिस्तानी के समर्थन को साथ नहीं, कभी नहीं। सारा हिंदुस्तानी जानता है, 80% हिंदुस्तानी जो है ना, जो 20% जो पैसे लेके पत्थर मरवाते हैं, पैसे लेके बयानबाजी देते हैं, ऐसे हिंदू भी अभी सोच लिया है। आप देखेंगे गिनती के बहुत सारे चैनल के लोग भी, पत्रकार, अभी आपको नाम लेना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभिसार शर्मा को यह नहीं दिखता है, साक्षी जोशी को यह नहीं दिखता है, जो न्यूज़ 24 की है, कि कश्मीर को मारा जा रहा है। एक कश्मीरी को एक थप्पड़ मारता है तो पता है क्या कहता है? अरे कश्मीरियों को पीट रहा है। और पूरा जो कश्मीर के एक भाग, जो पूर्वी कश्मीरी भाग, जो पाकिस्तानी के समर्थक आतंकवादी को अपने घर में बिठा के केसर बादाम दूध घोल के पिलाता है, तब नहीं बोलती साक्षी जोशी, तब नहीं बोलती अभिसार शर्मा। ये क्या भाई, हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ समझते हो क्या? एक अभिनंदन नहीं, 125 करोड़ अभिनंदन हो चुके हैं, 125 करोड़ अभिनंदन। इसलिए बेफिक्र रहिए। सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, अगर राम मंदिर मसले पर देखिए, राम मंदिर मसले पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सक्रियता को लेकर के तमाम सारे लोग सवाल कर चुके हैं। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, हर एक बार मैं आता हूँ यहाँ पर, जब कभी मैं राम मंदिर को लेकर के रिपोर्टिंग करता हूँ या सवाल करता हूँ, पब्लिक रिव्यू होता हूँ, तो लोग कहते हैं, सवाल ये उठता है कि जब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गंभीर नहीं है इस मसले पर, अयोध्या जैसे मामले पर, जो कि बहुत बड़ा मसला है भावनाओं की, जहाँ तक हम बात करें, क्या मध्यस्थता करना भी आपको लगता है कि गंभीरता नहीं दिखाता है जो मध्यस्थता हुआ है? ये मामला थोड़ा गड़बड़ वाला है। तो राम मंदिर बनेगा 100%, लेकिन थोड़ी देरी लगेगी। अच्छा, क्या लगता है कि 8 सप्ताह का जो समय दिया गया है कि 8 सप्ताह में मध्यस्थता जो कर रहे हैं लोग, उनको रिपोर्ट देना है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देना है, रिपोर्ट दे पाएंगे और मंदिर बहुत जल्द बन पाएगा? मंदिर ना तो पहले बीजेपी बना पाई थी, ना आगे बनाएगी। ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा है, चुनाव तक ही सीमित है। पाकिस्तान भी चुनाव का मुद्दा है, चुनाव तक ही सीमित है। ये भाई बोले कि 42 जवान जब शहीद हुए तब आप मोदी जी की आंखें खुली। आप मुझे ये बताइए, जिस एरिया में अटैक हुआ
उस जगह के हर 4 किलोमीटर पे एक चेक पोस्ट है। 300 किलो आरडीएक्स वहां पे कैसे पहुंचा? आप बोले मैं नहीं बोला ना बीच में, आप बोले मैं नहीं बोला ना बीच में, आप बोले मैं नहीं बोला ना बीच में। अब सुनो सुनो सुनो, जब 42 जवानों की लाशें आई तभी आप मोदी जी की आंखें खुली, उससे पहले मोदी जी क्या सो रहे थे? आप मुझे ये बताइए कि 300 किलो आरडीएक्स उस एरिया में आया कैसे? तो आरडीएक्स देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए आपने जो सवाल किया है, आपने जो सवाल किया है, डिफेंस में जॉब देखिए करता हूँ, मेरे को गद्दारी का वो मत सर्टिफिकेट नहीं देना, ठीक है? बस अरे देखिए पूरा देखिए बहस को, अरे बहस को मेरे को मत सर्टिफिकेट मत दिलवाएं यहाँ पे। बहस ये को कौन है? क्या भाषा क्या है ये? नहीं बना दूंगा, एक सेकंड में भाषा को थोड़ा चेंज कर। देखिए सवाल देखिए आरडीएक्स को लेकर के अगर सवाल कर रहे हैं मेरे को रास्ते भर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखिए मुद्दों से हम भटक रहे हैं, मुद्दों से भटक रहे हैं। थोड़ा सा सुनो, देखिए जो मुद्दे की बात है, आप सब मुद्दे से भटक रहे हो। हाँ, मुद्दे से आप भटक रहे हैं। देखिए सवाल यह है, हम राम मंदिर को लेकर के सवाल कर रहे हैं, और जब आपने जो जिक्र किया है इसके लेकर के मैंने भी सवाल किया था, ऐसा नहीं है। लेकिन जब सवाल हम राम मंदिर का कर रहे हैं तो इस समय हमें सेना को लेकर के सवाल नहीं करना चाहिए, मुद्दे पर हम आएंगे। लेकिन देखिए अगर मध्यस्थता हुई है, सवाल यह है कि क्या मध्यस्थता 8 सप्ताह में रिपोर्ट सौंप देगी सुप्रीम कोर्ट के? सवाल यह भी है कि क्या 8 सप्ताह में जो रिपोर्ट सौंपा जाएगा उसके आधार पर वहाँ पर या तो राम मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा, क्या कुछ बनेगा? सवाल यह है क्या कुछ बनेगा? ऐसा ना मस्जिद बनेगा, सिर्फ ये इलेक्शन चल रहे हैं इस वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि मस्जिद बनेगा, राम मंदिर बनेगा, पर वहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए वो चाह रहे हैं लोगों को मुद्दे से भटका रहे हैं। वो लोग नौकरी की बात करेंगे, सारी बातें करेंगे, पर आप लोग मुद्दे से भटक रहे हो। देखिए इनका कहना है कि केवल चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। और मेरी 5 साल से रहे, 5 साल में ना बनवास गया मंदिर है, 5 साल रहा, 5 साल मंदिर पर जब ना बनवास गया 5 साल से मंदिर है, 5 साल रहा। अब सुनिए, इनका सवाल है कि 5 साल रहते वहाँ पर राम मंदिर क्यों नहीं बना? सवाल यह भी हो रहा था कि अध्यादेश ला करके यहाँ पर कई सारे जो नियम लाए गए, कई सारे चीजें जो अमेंडमेंट करके सामने आया, देश के सामने आया, देश की जनता के सामने आया। कह रहे हो कि चुनावी मुद्दा है? जब कोर्ट के अंदर कोई मामला है तो उसको तो चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर तो इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। अगर चुनावी मुद्दा होता फिर तो कोर्ट फैसला दे देती मोदी जी के हक में। तो ये मैनिफेस्ट में बीजेपी से पूछो ना कि क्यों बोला उन्होंने कि मैं हम राम मंदिर बनवाएंगे, जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में बनेगा ना 2 साल में बनेगा। आप सब मुद्दे से ऐसे भटकते रहोगे ना, 1 साल में बन रहा है ना 2 साल में बन रहा है। आप लोग देखना, अभी चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी ने जानबूझ के करवाए। जो कहने का मतलब कि वो कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय है राजनीतिक पार्टी। हाँ जी, जब तक सत्ता में बीजेपी रहेगी, अब वो तब तक राम मंदिर कभी नहीं बनेगा। ऐसा है, ये जो है ये धार्मिक मामला है, इसको राजनीति के लिए जब तक प्रयोग करते रहोगे, राजनीति के लिए इस्तेमाल करोगे, कभी नहीं बनेगा। बनेगा, मंदिर बनेगा, जरूर थोड़ा सा जगह बनेगा। आप देख सकते हैं कनॉट प्लेस में काफी सारे लोग हैं और सबको मौका दिया जा रहा है। राम मंदिर का मसला कितना अहम है जनता के लिए, इस देश के लोगों के लिए। देखिए क्या लगता है कि राम मंदिर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? 2019 में राम मंदिर बनेगा। इलेक्शन के बाद हम राम मंदिर का डेट भी बताएंगे और राम मंदिर भी बनवाएंगे। अब क्या बोलना है? मुद्दा बना के नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से आएगा और मंदिर बनाएंगे वही, इसीलिए कि जो आस्था है, जो झलक दिखती है मोदी में, वो दूसरे में नहीं दिखती। और जो काम किया अभी सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ पार्ट 2, पहले भी सरकारें थी, किसी ने नहीं ऐसा किया जिसने मोदी ने कर दिखाया। वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। और अगर अगली बार सरकार आएगी तो मंदिर अवश्य बनेगी, और जो जगह निर्धारित है वहीं पे मंदिर बनेगी। ये हम लोग का मानना नहीं, लोगों का मानना है। क्या कह रहे थे? नहीं, मेरा ये कहना है कि ये बात जो सरकार की जगह है यहाँ पे, और जो पुराना बताया जाता है कि ये राम सीता की ही जगह थी, तो ये फालतू का मुद्दा क्यों बनना कि उसमें मुसलमानों को वहाँ पे मस्जिद बनाना है? जब जगह है, इसका इशू ही बनाया जा रहा है। यही क्या नाम, आपका नाम? हम लोग ग्वालियर से आए हुए हैं, हमारा नाम संजीव गुप्ता है, और मैं ये जो बता रहा हूँ ये फालतू का मुद्दा है। वैसे एक ये राम सीता की जगह है,
ये बनना ही मंदिर है। इसको फालतू का मुद्दा बनाना कि यहाँ पे भाई मस्जिद बनना है, अरे बनाना है आप 77 जो गज की दूरी पे बनाने को बोला जा रहा है, उतनी दूरी पे आप स्वेच्छा से बनाएं। इस देश में रह भी रहे हो, जहाँ समुदाय से पूरी अगर हिंदू समाज रह रहा है और उसकी जगह है, जो तो देश ऐसा है सबको बोलने का हक है। अगर जहाँ बोलने का हक नहीं होता वहाँ तो बोल भी नहीं पाते। यहाँ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको भी हक है, आपको भी हक है। जिस दिन आपको अगर हिंदू को बोलने का हक होता तो बोलते ही नहीं। अब जब वो जगह है, सबको प्राथमिकता दी जा रही है, तो उसका मिसयूज किया जा रहा है। मेरा यही सोचना है। क्या कह रहे थे आप? ये भाई बोल रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक 1965 और 71 की लड़ाई क्या मोदी जी ने लड़ी थी? मोदी जी ने लड़ी थी। थोड़ा सा देखिए, लोगों में गुस्सा आक्रोश तो है ही, और लोगों में एक तरह से बेचैनी भी है। राम मंदिर को लेकर के कोई या तो समर्थन में बात करता है या कोई उसके मतलब समर्थन में बात नहीं करता है। कोई कहता है कि राम मंदिर के मुद्दे पर क्यों बात हो, गरीबी पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो। तो हर लोगों का अपना अपना तर्क है, और भारतीय देश की यही खूबसूरती है कि हाँ, यहाँ पर हर एक लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो मेरा सवाल यह है कि जब राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थों का नाम तय कर दिया है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव नज़दीक है। मध्यस्थता से जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा सर, मैं ये जानता हूँ। मध्यस्थता से हल निकलेगा। वो मंदिर कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, सब मध्यस्थता के जरिए ही निकल जाएगा। 8 हफ्ते में देखिए क्लियरेशन हो जाएगा पूरा। 8 हफ्ते में मामला सुलझ जाएगा। हफ्ते में अगर मामला नहीं सुलझता है फिर क्या मोड़ होगा? डिसीजन तो ऐसा दिखता है भाई। बाबर जब मंदिर तोड़ रहा था तो वो हिंदुओं से नहीं डर रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुनाने में मुसलमानों से डर रही है। उसे भय है कि कहीं देश में कुछ पहले आया था कि राम पहले आया था, ये आप ये बताओ। क्यों बाबरी मस्जिद क्यों? बाबर कौन? बाबर जो था लुटेरा था, हिंदुस्तान को लूटा। क्या दिया भारत को? कुछ नहीं दिया। जितने भी मुगल थे उसने लूटा हिंदुस्तान को, तहस नहस कर दिया। सारा जो हिस्टोरिकल मोमेंट था उसको तोड़ दिया। तो क्यों बाबर के नाम से मंदिर, बाबर के नाम से मस्जिद क्यों? वो राम मंदिर की जो जगह तो नीचे राम जी और सीता जी के रखा हुआ। अगर हम बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं को, तो काफ़ी सारे लोग जब कोई जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो लोग कहते हैं कि हमारे जो है समर्थन में है। बहुत बार देखने को मिलता है कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का वो लोग सम्मान करते हैं, और कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी वो लोग विरोध करते हैं। तो सवाल यह भी है कि अगर हम राम मंदिर को लेकर के कई सालों से देखते आ रहे हैं कि तारीख पे तारीख दी जा रही थी, इस बार मध्यस्थों का नाम जो है जिक्र किया गया है, तो लोगों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? लोगों के सोच में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या वाकई में राम मंदिर इस मध्यस्थों के जरिए हल हो सकता है इसका मसला? भाई साहब ऐसा है, ये देखो, ये जो सब जुमलेबाजी है, समझ गए ना। ये पहले तो मोदी जी धूप बत्ती न लगाने गए अयोध्या में, सबको पता है। तो राम मंदिर बन कैसे जाएगा? जुमलेबाजी चल रही है। कभी तो कागज गायब हो जाते हैं, राफेल के कागज गायब हो जाते हैं। आपको मुझे लग रहा है राम मंदिर के भी कागज राफेल हो जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं। ऐसा होने जा रहा है। पब्लिक को थक गई, बुरी तरह से थक गई। हमने खूब जिताया है उसे मेहनत करके, लेकिन अब सबों के दिल से उतर गया। राम जन्म मंदिर क्या नहीं, राम मंदिर तो नहीं बनेगा। जो भी है ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। चुनाव को जीतने के लिए हर बार, पहले भी बीजेपी की सरकार थी तब भी उसका यही कहना था कि वो हर बार हिंदुत्व और राम मंदिर का नारा देके वो चुनाव जीत जाते। इस बार भी उन्होंने वही किया और आगे भी वही कर रहे हैं। देश में और सारे भी मुद्दे हैं कि उनके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन हमेशा वो जब भी कुछ आता है तो हमेशा वो चुनाव को लेके और ये राम मंदिर और हिंदुत्व के ऊपर वो हमेशा चुनाव लड़ते। क्या कह? नहीं, आप बीजेपी के बारे में बोल रहे हो। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये बताओ। नहीं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया या 5 साल में बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया। किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि करा तो है ही। नहीं।